बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कुकिंग विद अस्मा और आज हम बहुत ही मज़ेदार सी डिनर रेसिपी बनाने जा रहे हैं। चिकन कढ़ाई और चिकन हांडी वगैरह तो हम अपने रूटीन में डिनर में शामिल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है, तो ज़रूर इसको अपने लंच और डिनर मेन्यू में शामिल करें। ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें गोला कबाब मसाला की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने गोला कबाब ले लिए हैं, ये तकरीबन 2 दर्जन के नज़दीक हैं। ये होममेड हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। तो ये फ़्रोज़न मेरे पास गोला कबाब हैं, तकरीबन 2 दर्जन। इनको मैंने निकाल लिया है। अब इसका मसाला जो बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मुट्ठी लहसुन लिया है, एक मुट्ठी या 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हैं, 4 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इन सारी चीज़ों को धो के अच्छे तरीके से तो इसको ब्लेंडर में डाल के इस तरह से मैं पेस्ट बना लिया मैंने। ये देखें, इसका फ़ाइन पेस्ट बन गया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें तकरीबन हाफ़ कप हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर हमने जो पेस्ट बना के रखा था प्याज और टमाटर का और लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे और इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से जब तक ये इसका जो ऑयल है वो अलहदा हो जाए। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। 1.5 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने सुर्ख मिर्च डाली है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे। और साथ ही सारे मसाले जो हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से पक जाएंगे। ये देखें, पानी तकरीबन जो है वो ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का सा पानी है। अब हम इसके अंदर जो फ्रोज़न हमारे गोला कबाब थे वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये मेल्ट भी हो जाएं। इसमें जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाए और थोड़े से हमारे जो कबाब हैं वो हार्ड हो जाएं ताकि ये भूनते हुए फिर टूटे ना। ये देखिए, इसको मैंने कवर कर दिया है। ये 10 मिनट के बाद ये देखिए इन्होंने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपके बिल्कुल फ़्रेश और बिल्कुल ताज़ा गोला कबाब आपने बनाए हैं तो आप उनको हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, इस तरह से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। हल्का सा फ्राई करके डालेंगे तो टूटने का ख़दशा कम होगा, क्योंकि ये कबाब जो हैं ये कच्चे कीमे के बने हुए हैं, इसलिए इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक अच्छा सा हमारा मसाले का कलर नहीं आ जाता और ये अच्छा इस तरीके से ये घी नहीं छोड़ देता। अगर आप फ्राई करके डाल रहे हैं तो फिर आप मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। कबाब डालने के बाद बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा भुन गया है, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और इसने घी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, कम या ज़्यादा, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं।
अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने कलौंजी डाल दी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कलौंजी डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है और क्योंकि कलौंजी जो है वो शिफा है तो ज़रूर इसको हर खाने में शामिल किया करें। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं इसको हर खाने में शामिल करूं। अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि हमारा अच्छा सा जो मसाला है वो तैयार हो जाए। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको नान या रोटी के साथ किसी भी तरह से इसको सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर अब इसको ट्राई करना है मेहमानों के आने पे, डिनर और लंच के लिए। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपकी गोला कबाब मसाला की रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी गोला कबाब और गोला कबाब मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।